Hello everyone, we are a team from Monica's Nursing Academy. So today's topic for the discussion is Koch postulates. Now here we can know that Koch is a very famous scientist from a microbiology background और इन्हें कहा जाता था father of bacteriology and also father of pathogenic microbiology. Now, why he was called as father of bacteriology and father of pathogenic microbiology? Because he has discovered the basic three microorganisms which causes a very important diseases. For example, the anthrax disease, which is caused by a pathogen known as Bacillus anthracis. Bacillus anthracis. The next one is tuberculosis, caused by Mycobacterium tuberculosis or tuberculi. The next one is cholera. अब कुछ postulates के बारे में हम डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन्होंने ये एक कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर कोई पर्टिकुलर डिजीज़ किसी पर्सन में होती है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल, और वो ऑर्गेनिज्म जितनी भी बीमारियां सेम डिजीज़ अगर एक या दो या तीन ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है तो उन सब में वो सेम पैथोजन ही मिलना चाहिए. कहने का सिंपल सा मतलब है कि सेम पैथोजन is responsible for causing the same disease in all the organism. Same pathogen is responsible for causing the same disease in all the organism. In all the organism. अगर दो या दो से ज़्यादा लोगों में, मान लेते हैं हम, हमारे पास अगर 2-3 लोग हैं और उनमें सेम डिजीज़ पाई जा रही है तो उनका पैथोजन भी सेम होगा. तो ये चीज़ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कोच ने दिया था. अगर हम इनके कोच पॉस्टुलेट्स की बात करते हैं तो इन्होंने बेसिकली 4 पॉस्टुलेट्स दिए हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म ही स्पेसिफिक डिजीज़ कॉज करता है. अब हम देख लेते हैं कि उन्होंने किस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया है. तो उन्होंने एक हेल्दी माउस ले लिया एंड एक सेकेंड में उन्होंने डिजीज्ड माइस ले लिया. सो दिस इज अ हेल्दी माइस एंड दिस वन इज द डिजीज्ड माइस. फिर उन्होंने क्या देखा कि जो हेल्दी माइस था उसका ब्लड सैंपल कलेक्ट किया तो उसमें कुछ भी नहीं पाया गया, लेकिन जो डिजीज्ड वाला माइस था जब उन्होंने उसका ब्लड सैंपल कलेक्ट किया एंड अंडर द माइक्रोस्कोप उसे ऑब्जर्व किया तो उन्हें लगा कि कुछ सस्पेक्टिव एजेंट्स तो हैं जो कि आरबीसीज के साथ पाए जा रहे हैं जो कि एक हेल्दी वाले माइस में एब्सेंट थे. उसके बाद उन्होंने इस एजेंट को लिया और इसे प्योर कल्चर में ग्रो कर दिया. उसके बाद जब उनको कल्चर मिला तो उस कल्चर को उन्होंने एक हेल्दी वाले माइस में इजेक्ट कर दिया और उन्होंने देखा कि वो जो कल्चर था जब उसे इजेक्ट किया गया एक हेल्दी माइस में तो वो माइस जो था वो थोड़े दिनों बाद बीमार हो गया, डिसीज्ड हो गया. और जब उन्होंने दोबारा से इसके अंदर से वो ब्लड सैंपल निकाला और उसे कल्चर किया तो इन्होंने देखा कि ये वाला कल्चर वाज इक्वली in morphology and in physiology सेम है. किसके? दिस फर्स्ट वन जो इन्होंने ये वाला कल्चर किया था. जब वो इन्होंने पहली बार कल्चर किया था वो वाला और जो इनको लास्ट में कल्चर मिला है वो दोनों देखने में एक जैसे थे. तो इनको पता चल गया कि एक पर्टिकुलर डिजीज अगर कोई कॉज होती है तो उसके लिए स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल. तो इनके बेसिकली हम 4 पॉस्टुलेट स्टडी करते हैं. नंबर 1, 2, 3 एंड 4. तो नंबर 1 ये कहते हैं कि सस्पेक्टेड कॉजेटिव एजेंट मस्ट बी एब्सेंट फ्रॉम ऑल हेल्दी ऑर्गेनिज्म बट प्रेजेंट इन ऑल द डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म. कि अगर कोई सस्पेक्टेड कॉजेटिव एजेंट है तो वो हेल्दी वाले ऑर्गेनिज्म में नहीं होना चाहिए, डिजीज वाले में प्रेजेंट होना चाहिए. और जितनों को भी डिजीज है सेम वाली वो सभी में ही सेम पैथोजन होना चाहिए. सेकेंड इन्होंने कहा कि अगर कोई पॉजिटिव एजेंट है तो हमें उसे क्या करना है, प्योर कल्चर में ग्रो करना है. और उसके बाद उसे प्योर कल्चर में उसे ग्रो करने के बाद हमें उसे एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म में डाल के उसे इनोक्यूलेट करना है सो दैट वी कैन फाइंड आउट कि क्या सेम सिमिलैरिटी सेम साइन एंड सिम्टम्स जो है वो हेल्दी वाले में आते हैं या नहीं. तो थर्ड वाला पोस्टुलेट कहता है द कल्चर
agent, the cultured agent must cause the same disease when inoculated into healthy susceptible organism। और उसके बाद जब इसे डिजीज हो जाती है, जैसे कि हमने यहाँ पे माइस में देखा था, क्योंकि इसके अंदर किसे कल्चर किया गया था, पहले वाले माइस के अंदर जो एजेंट था उसे जब हमने प्योर कल्चर में ग्रो किया तो इसी के अंदर हमने सेम वाला पैथोजन वाला कल्चर डाल दिया, तो जाहिर सी बात है कि इसे क्या हो गई, इसे डिजीज हो गई। उसके बाद जब हमने इसका दोबारा से कल्चर लिया और उसे एक प्योर कल्चर में हमने ग्रो किया तो हमने देखा कि ये वाला कल्चर और पहले वाला कल्चर वॉज एग्जैक्टली सेम। तो हम इसे क्या रिजल्ट निकाल सकते थे कि सेम पैथोजन इज कॉजिंग द सेम डिजीज, सेम पैथोजन इज कॉजिंग द सेम डिजीज। So fourth postulate is the same positive agent must then be re-isolated from the inoculated disease organism। और हमने जैसे कि इसमें देखा the first one and the last one was same culture, तो इससे हमें पता चल गया that specific microorganism is causing the specific disease। So this was all about the Koch postulate। इसकी कुछ exceptions भी थी, क्योंकि according to Koch जो है वो ये कहते थे कि जितने भी कोई diseases हैं वो सिर्फ एक तरीके के माइक्रोऑर्गेनिज्म से कॉज हो सकती है, लेकिन हमारे पास एक्सेप्शंस में आ जाता है। फॉर एग्जांपल निमोनिया कोई किसी पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म से कॉज नहीं होता है, इट कैन बी कॉज्ड बाय बैक्टीरियाज आल्सो, इट कैन बी कॉज्ड बाय फंजाइज आल्सो एंड अदर वायरल सब्सटेंसेस आल्सो। सो लाइकवाइज और भी बहुत से ऐसे कोच पॉस्टुलेट के एक्सेप्शंस थे। फॉर एग्जांपल हम हर एक एजेंट को कैन नॉट बी ग्रोन इन अ आर्टिफिशियल मीडिया। So this was some kind of the exception of Koch postulates. So thank you so much. Kindly like and subscribe our channel.